दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके डॉग को कभी लकवा भी लग सकता हैगा। जी हाँ दोस्तों, टिक्स या पिस्सू से आपके डॉग को लकवा भी लग जाता हैगा, जो कि फीमेल पैरालाइसिस टिक के द्वारा होता है। और कई बार जो एनीमिया होता हैगा, इससे ये होता है कि आपका जो पपी होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाता हैगा और पपीज़ की डेथ एनीमिया से सबसे ज़्यादा होती हैगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों यदि आपके पास भी एक डॉग है, उसको टिक्स, पिस्सू, कीड़ा, परजीवी जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो वो परेशान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि टिक या पिस्सू से आपके डॉग को केवल खुजली होने वाली है, तो आप बिल्कुल गलत हो दोस्तों जो टिक या पिस्सू होते हैं उससे हमारे डॉग को छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी हो जाती हैं और कई बार कुछ बीमारी ऐसी भी होती है जिससे हमारे छोटे पपी या डॉग की जान भी चले जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे डॉग या जो पपी होते हैं उसको टिक पिस्सू से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और आप जो टिक या पिस्सू है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, उसका कैसे आप अलग कर सकते हो, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट आप इसमें कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो को आप जरूर से पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो पहली चीज़ है वो तो यही है कि जब भी आपके डॉग को टिक या पिस्सू होएंगे तो उसको स्किन इन्फेक्शन होने लगेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लगेगी और जो आपका जो डॉग है उसको जो पिस्सू होते हैं वो उसकी स्किन में घुस के उसकी खून चूसने लगते हैं। उसकी जो स्किन होती है उसमें रेडनेस जाती है, लालपन आ जाता है, उसको इचिंग होने लगती है, उसको स्वेलिंग हो जाती है और कई बार उसको घाव भी बन जाते हैं। और कई बार ये घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि छोटे छोटे घाव भी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन का रूप भी ले लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डॉग है उसको पिस्सू से स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टिक्स से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे डॉग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैगी, जिसमें कि जो पहली बीमारी होती है वो होती है बेबिसियोसिस। इसमें आपके डॉग का जो ब्लड है वो ख़राब होने लगता है, उसको ब्लड इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको वीकनेस हो जाती है, उसको फीवर हो जाता है, वो सुस्त पड़ जाता है, उसको लूज मोशन उल्टी जैसी दिक्कत होने लगती है, वो खाना पीना छोड़ देता है और ये बीमारी बहुत ही लंबे टाइम तक आपके डॉग को प्रभावित करती हैगी। सही ट्रीटमेंट ना मिले तो ये बीमारी कई बार जानलेवा भी हो जाती हैगी। तो बेबिसियोसिस एक खतरनाक बीमारी है जो आपके डॉग को टिक्स के कारण होती है। दोस्तों इसके बाद जो बीमारी होती है वो होती है लाइम डिसीज। इसमें आपके डॉग का जो जॉइंट है वो पेन करने लगता है, यानी कि आपका जो डॉग है उसके हाथ पैर में दर्द हो जाता है। वही जो आम सिम्टम्स होती जैसे कि बुखार हो गई, वीकनेस हो गई, उसको सुस्ती हो जाती है, उल्टी दस्त, ये सारी चीज़ें होने लगती है। लेकिन ये जो लाइम डिसीज़ है ये हमारे इंडिया में ज़्यादा नहीं होती है, ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में होती है। तो ये लाइम डिसीज़ भी ऐसी बीमारी है जो आपके डॉग को टिक्स के कारण होती है। दोस्तों जो तीसरी बीमारी है वो है कि एनाप्लाज्मोसिस। ये भी आपके डॉग को फीवर देती है, उसको मसल्स में पेन होता है, उसके मांसपेशियों में दर्द होता है, आपका डॉग एक जगह बैठा रहता है, वो खाना पीना बंद कर देता है, उसका वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब उसको दिक्कतें होने लगती हैगी। और टिक्स से होने वाली ये भी एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम है एनाप्लाज्मोसिस। दोस्तों टिक्स या पिस्सू से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपका डॉग या पपी है उसका ब्लड लॉस होने लगता है, उसको खून की कमी होने लगती है कि आपका डॉग एकदम सुस्त पड़ जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा और आने वाले टाइम पे उसकी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और कई बार जो एनीमिया होता है इससे ये होता है कि आपका जो पपी होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है और पपीज़ की डेथ एनीमिया से सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पपीज़ छोटे होते हैं, उसका इम्यून बहुत कमज़ोर होता है। तो जो एनीमिया है वो आपके पपी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर जाता है। तो एनीमिया से आपके पपी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पपी या डॉग को एनीमिया हो आप सीधे अपने वेट के पास अपने डॉग को लेके जाइएगा। दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके डॉग को कभी लकवा भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, टिक्स या पिस्सू से आपके डॉग को लकवा भी लग जाता है, जो कि फीमेल पैरालाइसिस टिक के द्वारा होता है और इस बीमारी का नाम होता है टिक पैरालाइसिस। ये जो टिक्स होते हैं ये आपके डॉग की जो स्किन होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन रिलीज कर देते हैं, जिससे कई बार आपके डॉग को लकवा भी लग जाता है। तो टिक्स या पिस्सू से होने वाली ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि आपके डॉग को लकवाग्रस्त कर देती है। दोस्तों इसके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके डॉग को प्रभावित करती हैं। टिक्स के कारण आपका डॉग को एलर्जी हो जाएगी, कई बार उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो खाना पीना बंद कर देता है, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसको खुजली बहुत ज़्यादा होती है। आप जो भी खाना पीना दे रहे हो वो उसकी बॉडी में इफेक्ट नहीं करता, उसको लगता नहीं है। और भी ऐसी प्रॉब्लम, माइनर इशू होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो टिक्स के कारण आपके
डॉग को होती हैगी। तो टिक्स का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो टिक्स होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसके क्या क्या उपाय हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों यही है कि जब भी आपके डॉग को टिक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं कि हाँ मेरे पपी या डॉग को टिक्स हैं, तो आपको कम से कम उनको हफ्ते में एक बार एंटीटिक शैम्पू से ज़रूर से नहलाना है। जी हाँ दोस्तों, टिक्स के लिए एंटीटिक शैम्पू सबसे अच्छा होता है। शैम्पू लगाने से ये होता है कि टिक्स के साथ साथ उसके जो अंडे वगैरह भी, हमारे डॉग के जो बाल होते हैं, उसके जो फर होते हैं, उसका कोट होता है, उसमें अंडे चिपके हुए रहते हैं। जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके बालों की अच्छे से धुलाई हो जाती है और उसके अंडे भी खत्म हो जाते हैं। तो एंटीटिक शैम्पू टिक्स के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपको अपने डॉग को टिक्स से एकदम मुक्त करना है तो अपने डॉग को हफ्ते में कम से कम एक बार एंटीटिक शैम्पू से ज़रूर से नहलाइएगा दोस्तों एक सबसे अच्छा और आसान तरीका जो कि सभी लोग अपने घर पर करते हैं और सबको करना भी चाहिए, जो कि है कि आपको अपने डॉग की कंटिन्यूसली ग्रूमिंग करना है। ग्रूमिंग करने से क्या होता है, जो हमारे डॉग्स होते हैं उसकी जो बॉडी में टिक्स वगैरह को हम इजीली देख सकते हैं। जैसे हम उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, बाल साफ कर रहे हैं, तो हमको नज़र पड़ गया कि इसकी बॉडी में टिक्स हैं, इसको स्किन में एलर्जी हो रही है, तो ये चीज़ हो जाती है। आपको अपने डॉग की कंटिन्यूसली ग्रूमिंग करनी है, जिससे किसी भी प्रकार की गंदगी उसके बालों पर ना लग पाए, किसी भी प्रकार के टिक्स वगैरह उसके बालों पर ना लगे। तो बालों की देखभाल के लिए भी आपको अपने डॉग की जो ग्रूमिंग है वो ज़रूर से करनी है दोस्तों बात आती है कि हमारे पास एक पपी है और डॉग है, अगर इसको पहले से ही टिक्स लगे हुए हैं तो हम कैसे इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मार्केट में अलग अलग टाइप्स के बहुत ही ज़्यादा मटेरियल आते हैं, जैसे कि एंटीटिक पाउडर हो गया, एंटीटिक शैम्पू आता है, टिक्स रिमूवल की टैबलेट्स आती हैं, मेडिसिन आती है। बट टैबलेट्स आप पपी पर यूज़ मत करिएगा, आप डॉग पर यूज़ करिएगा, क्योंकि एंटीटिक जो टैबलेट्स होती हैं उसकी कुछ साइड इफेक्ट शो होते हैं, तो शायद आपके पपी को थोड़ा सा नुकसान हो। तो पपीज़ के लिए आप एंटीटिक पाउडर और एंटीटिक शैम्पू यूज़ करिएगा। बाकी अगर एडल्ट डॉग है तो आप उसके लिए एंटीटिक जो रिमूवल टैबलेट्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी आपको दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा टिक्स हो गए हैं, शैम्पू से भी नहीं साफ़ हो रहे हैं, हमने एंटीटिक शैम्पू लगा लिया, पाउडर लगा लिया, टैबलेट्स तक दे दी, तब भी टिक्स इसके साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने वेट से कंसल्ट करना है। आपको अपने डॉग को सीधे वेट के पास लेके जाना है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि टिक्स केवल हमारे डॉग को खुजली ही नहीं देते हैं, टिक्स से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारे डॉग्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। डॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से कभी भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।